हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। तो आज से मैं आप लोग के लिए कंप्यूटर का बेसिक क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। तो कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, क्या कैसे उत्पत्ति हुई कंप्यूटर का, कौन उन्हें शुरू किए किए ठीक है, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है, अब ये ग्रीक वर्ड कौन सा था? तो कंप्यूटर का जो ग्रीक वर्ड था उसको कंप्यूट बोलेंगे, कंप्यूट था। ठीक है, ग्रीक वर्ड से हुई, जो क्या था, इसको कुछ ऐसा हम लिखेंगे, ग्रीक शब्द से कंप्यूट से हुआ। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कंप्यूट से हुआ। ठीक है, कंप्यूट कंप्यूट का मतलब गणना करना। ठीक है, तो कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट का अर्थ गणना करना। ओके, कंप्यूट का मतलब गणना करना, यानी गिनना, किसी चीज को काउंटिंग करना। ठीक है, तो कंप्यूट का शब्द गणना करना, या टू कैलकुलेट, इंग्लिश में बोले तो टू कैलकुलेट। ओके, अब कंप्यूटर का आविष्कार कौन किए थे? अगला, पिता या आविष्कारक आप लिख सकते हो। पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। ओके, तो कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को बोला जाता था। अब ये बताइए, जो सबसे पहला कंप्यूटर आया वो कौन सा कंप्यूटर था? तो जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था? एबकस आया। एबकस, तो क्या चार्ल्स बेबेज एबकस का क्या किए थे, खोज किए थे? नहीं, जो चार्ल्स बेबेज थे वो सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर बनाया? तो चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर पहला कंप्यूटर कौन कौन सा? डिफरेंशियल इंजन बनाए थे। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन। अब ये डिफरेंस इंजन क्या था? तो चार्ल्स बेबेज ने पहला जो कंप्यूटर डिफरेंस इंजन बनाया। तो डिफरेंस इंजन क्या करता था? जो पहले तो आपने देखा एबेकस, तो एबेकस जो पहला कंप्यूटर बना था, एबेकस में कुछ इस तरह की गणना होती थी। इसमें कुछ बॉल्स लगे होते थे, रड में इस तरह से बॉल्स लगे होते थे, जिससे चीज़ों की गणना की जाती थी। आप गांव देहात में अभी भी जाओगे तो वहाँ पे लोग क्या करते, जो पुराने लोग लगे हुए हैं, पुराने लोग रहते हैं, तो वो क्या करते, ईंट पत्थर को इकट्ठा इकट्ठा करके उससे काउंटिंग करते थे, 2 4 6 8। तो बाद में ये चीज़ें मेसोपोटामिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी, काफ़ी ज़्यादा यूज हो रही थी। जो आजकल सीरिया वगैरह जो एरिया है, तो वो सब एरिया में उसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता था।
तो बाद में लोग उसको एक रूप दिया और उसको बॉल्स, जो ईंट पत्थर यूज कर रहे थे उसको बॉल्स के फॉर्म में ऐसे अरेंजमेंट कर दिया, तो उसको बोला गया एवाकस। क्या बोला गया? एवाकस। ठीक है, तो एवाकस तो पहले से चलते आ रहा था, इसलिए एवाकस का जो फाउंडर है वो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। एवाकस का जो फाउंडर है उसे मेसोपोटामिया के लोगों को दिया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने जो पहला कंप्यूटर बनाया वो डिफरेंस इंजन था। डिफरेंस इंजन क्या करता था? तो जो डिफरेंस इंजन था वो दशमलव की कैलकुलेशन करता था। ओके, दशमलव के बाद 20 अंकों का कैलकुलेशन करता था। 20 अंकों तक का कैलकुलेशन करता था। आजकल के नॉर्मल लोग भी दशमलव के 2 अंक के बाद कैलकुलेशन भूल जाते हैं। ये दशमलव के 20 अंकों तक का कैलकुलेशन करता था। तो चार्ल्स बेबेज ने इसके बाद एक और कंप्यूटर बनाया। तो चार्ल्स बेबेज का जो दूसरा कंप्यूटर था उसको एनालिटिकल इंजन बोला गया। चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर उसको एनालिटिकल इंजन बोला गया। अब ये क्या करता था? तो एनालिटिकल इंजन जो था वो डिफरेंस इंजन का ही इंटीग्रेटेड रूप था। तो ये दशमलव के 20 अंक का बाद का कैलकुलेशन कर रहा था, ये दशमलव के बाद 50 अंकों तक का कैलकुलेशन कर रहा था। क्या कर रहा था? 50 अंक का। के बाद 50 अंकों का कैलकुलेशन कर रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे चार्ल्स बेबेज। अच्छा, इसमें एक चीज रह गया कि चार्ल्स बेबेज जो बनाए कंप्यूटर वो कब बना? डिफरेंशियल कंप्यूटर और एनालिटिकल जो कंप्यूटर था वो कब बना? तो डिफरेंस इंजन का उन्होंने आविष्कार 1882 में किया। सॉरी, 1882 में, सॉरी, सही है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार इन्होंने 1882 में किया और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार इन्होंने कब किया? 1833 ईस्वी में। 1833। ये 22 होगा, इसको सही कर लीजिएगा। 1822 में, 1833 में ये एनालिटिकल इंजन बना। ओके, अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद बताइए, क्या कंप्यूटर शब्द का वास्तविक में कोई फुल फॉर्म होता है? तो अभी हमने बात करा कंप्यूटर। कंप्यूटर किस वर्ड से बना है? तो कंप्यूटर जो बना है कंप्यूट वर्ड से बना है। तो कंप्यूट एक खुद में एक वर्ड है, तो क्या इसका कोई फुल फॉर्म होगा? नहीं, ये सब मानव गणित एक बनाया हुआ है मानव के द्वारा, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता, एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब आते हैं असली अभी थ्योरी पे। तो कंप्यूटर का वास्तविक डिफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज कंप्यूटर?
इज कंप्यूटर? तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो अंक गणितीय और तार्किक गणना करता है। कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जो तार्किक और अंकगणितीय गणना करता है। अब बताओ तार्किक और अंकगणितीय गणना क्या होता है? तार्किक और अंकगणितीय गणना क्या होता है? तार्किक का मतलब क्या होता है और अंकगणितीय में क्या आता है? तो देखो, जो अंकगणितीय है, तो अंकगणित कहने का मतलब इसमें प्लस माइनस गुना भागा ये सभी आ रहा था। तो ये तार्किक क्या है? तार्किक यानी लॉजिकल, अंकगणितीय यानी मैथमेटिकल। तो दोनों कैलकुलेशन हो रहा था, लॉजिकल और मैथमेटिकल दोनों। तो लॉजिकल में क्या क्या आ गया? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये सभी किस में आ गया? तार्किक में आ गया। क्लियर है? अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which do mathematical and logical calculation। ओके, अब आगे बात करते हैं। कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर का वर्क क्या है? कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है। अब ये बताओ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इंफॉर्मेशन को डाटा में परिवर्तित करता है, क्या करता है? तो यहाँ से देखो क्या करते हैं हम, इनपुट के फॉर्म में किसी भी सिग्नल को, मतलब जो भी आपको कंप्यूटर को बताना है वो डाटा के फॉर्म में या डेटा के फॉर्म में आप क्या करते हो? देते हो कंप्यूटर को। वो क्या करता है? प्रोसेस करता है और उसके बाद ये इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके संग्रहित करता है। अब यहाँ पे डेटा जो होता है क्या होता है? ये इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। इसी को हम बोलेंगे रॉ फैक्ट। ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन का रॉ फैक्ट होता है। रॉ फैक्ट, कच्चे तत्व, रॉ फैक्ट होता है। अब ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे प्रोसेस होता है? तो ये जो प्रोसेस होता है ये सीपीयू में होता है। सीपीयू के द्वारा होता है प्रोसेस। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मतलब क्या होगा? सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये क्या करता है? डेटा को एनालाइज करता है और ये प्रोसेस करता है और उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जैसे आप कभी कभी क्रोम पे हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हो, जैसे फ्लैग, आप नेशनल फ्लैग लिख रहे हो, ठीक है, क्या लिख रहे हो?
नेशनल फ्लैग, ठीक है। लेकिन आप गलती से नेशनल फ्लैग की जगह पे FAG लिख दिए, ठीक है, नेशनल फ्लैग। तो वो जो होता है वो आपने डेटा डाला क्या, नेशनल फ्लैग, ठीक है। लेकिन वो कंप्यूटर को इतना अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या करता है आपके डेटा को सुधार कर प्रोसेस करके नेशनल फ्लैग ही सर्च करवाएगा, ठीक है। अभी कभी भी गूगल पे आप सर्च करना, किसी भी गलत वर्ड जो उससे मिलता जुलता होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, प्रोसेस करने का काम सीपीयू का होता है। और ये जो होता है डेटा जो होता है ये क्या होता है, कच्चे तत्व होता है, कच्चे तत्व। जो इंफॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं पक्के तत्व, पक्के तत्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेटा के बारे में आपने पढ़ लिया, अब इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा जान लिया। अब ये बताओ जो कंप्यूटर के द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है इसको क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद सीजीएल वगैरह में किसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर से डेटा को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। पहला हम लिखेंगे कंप्यूटर द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, ईडीपी कहलाता है, ईडीपी। अब ईडीपी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म डेटा प्रोसेसिंग, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, फिर से अब एक बार वही देखते हैं। हम क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, क्या डालते हैं, इनपुट। इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। और प्रोसेस करने के बाद हमको क्या मिलता है, आउटपुट। अब ये जो प्रोसेस करने का काम होता है वो किसका होता है, तो ये सीपीयू का होता है, सीपीयू का होता है। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो डाटा को प्रोसेस सीपीयू द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, डाटा को प्रोसेस सीपीयू द्वारा किया जाता है। क्लियर। अब ये हो गया। अब यहाँ पे सीपीयू पे बात करेंगे, सीपीयू के कितने भाग होते हैं। तो सीपीयू में सीपीयू जो सीपीयू होता है, ठीक है, तो सीपीयू के 3 भाग
होते हैं। अब सीपीयू के कौन कौन से 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है वो ALU कहलाता है, ALU। दूसरा दूसरा भाग जो होता है CU कहलाता है, ठीक है। तीसरा जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। एलयू का मतलब क्या हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यू का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, इसको स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं। अब देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या हो गया, तो अभी मैंने बोला जो कंप्यूटर है अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों कैलकुलेशन करता है। तो जो भी आप डेटा देते हो कंप्यूटर को, जैसे अर्थमेटिक या लॉजिक कुछ भी आप देते हो, तो वो प्रोसेस कहाँ होगा, तो वो प्रोसेस ALU में होगा। कहाँ होगा, ALU में होगा, ठीक है। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें आपका जितना भी आ गया, जैसे कीबोर्ड आप खोलते होगे, आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड खोलते होंगे तो उसमें आपका सारा आ जाता है, A टू जेड आ गया, नंबर आ गया, वो और क्या आता है, कुछ सिंबल्स आते हैं, ये सभी आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आ जाता है। अब ये जब प्रोसेस करता है, जब कोई आप डेटा डालते हो तो डेटा को प्रोसेस करने का काम यहाँ ALU में हो गया, और उसको जो कंट्रोल करने का काम होता है CU का होता है, कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है, और स्टोरेज करने का काम मेमोरी का होता है, ठीक है। CPU को प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप भी कहते हैं। तो CPU को एक लाइन और लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो CPU होता है, CPU को माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर और क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप भी बोलते हैं, चिप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेसर होता है, ठीक है। इसमें चीज़ों का प्रोसेस होता है, जो भी आप डेटा देते हो उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, CPU करता है। अब ये बताओ जो पहला कंप्यूटर बना था, यानी पहला जो आपका चिप बना था, वो किस कंपनी द्वारा बना था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो जो बना था इंटेल कंपनी के द्वारा, इंटेल के द्वारा बना था। जो पहला चिप बना था, पहला प्रोसेसर बना था इंटेल के द्वारा, ठीक है। तो CPU यहाँ पे आपका कुछ और भी चीजें हैं, उसको हम देखते हैं। CPU जो होता है, देखो CPU ये है आपका CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर आपका 3 होता है, क्या क्या होता है, ALU, दूसरा CU, तीसरा क्या होता है, मेमोरी। ये 3 होता है। जो ALU होता है, इसका फुल फॉर्म तो मैंने पहले ही बता दिया। ALU होता है वो
तार्किक और गणितीय अंकगणितीय और तार्किक गणना करता है ठीक है। अब ये कंट्रोल यूनिट ये क्या करता है, यह इनपुट और आउटपुट के मध्य सिग्नल स्थापित करता है ओके। अब ये मेमोरी क्या करता है, या इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है, मेमोरी क्या करता है, जब इनपुट से जब डाटा क्या करते हो कंप्यूटर में इनपुट डालते हो, जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है तो वह मेमोरी में स्टोर होता है। जो आउटपुट प्राप्त हुआ उसको कहाँ पे, मेमोरी में वो सेव रहेगा। ठीक है, तो ये है। अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, हृदय और दिल धड़कन जो भी बोलो, वो किसको बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क दिमाग और हृदय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था सीपीयू के बारे में जानकारी। अब आगे हम बात करेंगे डेटा कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कैसे कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।